नमस्कार। अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम जो ये क्लास 10th है उसका 6 नंबर चैप्टर है, उसकी हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले उस चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा है सजीव और निर्जीव के बारे में। तो यहाँ पर अगर मेरे को सजीव को परिभाषित करना है, तो गति उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब सजीव होते हैं वो गति करते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड़ भी सजीव हैं तो वो गति नहीं करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गति सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त लक्षण है। वृद्धि, अब वृद्धि की बात करें तो बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें किसी तरह की वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि आप वहां परिलक्षित ही नहीं कर सकते हो, वहां आप मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हो कि उसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बहुकोशिकीय जो भी जीव होते हैं उनके अंदर आप वृद्धि को मेजर कर सकते हो। आप बता सकते हो हम हैं, हमारे अंदर वृद्धि हुई है, बचपन से अब तक बड़े हुए हैं। पेड़ होते हैं, छोटे होते हैं तो पौधे से बड़े होते हैं, तो वहां पर वृद्धि मेजर कर सकते हो। परंतु एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि है वो भी नहीं देख सकते हो आप वृद्धि। उनके नंबर तो बढ़ सकते हैं, डिवाइड होके नंबर तो बढ़ा सकते हैं, परंतु उनके आकार में माप नहीं बदलेगा नहीं, उनका आकार बड़ा नहीं होगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक शब्द और दिया हुआ है अच्छा से, जैसे कि कोई सो रहा है तो वो गति नहीं कर रहा है तो भी वो जिंदा ही है, और पेड़ हैं वो गति नहीं कर रहे हैं तो भी वो जिंदा ही है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। छोटी क्लासों में आप क्लियर उनके बारे में पढ़ते हो कि क्या सजीव के गुण होते हैं और क्या निर्जीव के गुण होते हैं। अब यहाँ देखें तो वायरस होता है वो बाहर पड़ा रहता है, तब तक तो वो क्या रहता है, वो निर्जीव रहता है। और जैसे ही वह किसी कोशिका के संपर्क में आता है, किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो वह अपनी कोशिका की सारी मशीनरी यूज करके वो सजीव की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से इसको जो वायरस होता है या विषाणु होता है उसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गुण सजीव के भी होते हैं और कुछ गुण निर्जीव के भी होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया कि आणविक गतियां। आणविक गतियों की अगर बात करें तो आणविक गतियां होनी बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि आप थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि अपना एड्रिनल ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है और वो एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है। तो हार्मोन कहाँ रिलीज होंगे, ब्लड में सीधे रिलीज होते हैं। तो यहाँ जैसे ही वो एक अणु ही तो है, आप जो भी पदार्थ देखते हो आपके आसपास में वो सारे अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वो भी एड्रिनल एक हार्मोन है, वो भी अणुओं से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर उसकी गति होती है, पूरे शरीर में उसकी गति होती है। तो आणविक गतियां इसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आप जो अपना अग्नाशय होता है वहां पर जो पेनक्रियाज, जिसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है वो, और हमारी पूरी सभी कोशिकाओं के पास में चला जाता है। तो इस तरीके से आणविक गतियां जीवन के लिए काफी जरूरी हैं। अब यहाँ पर बिना देर के हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैव प्रक्रम, अब जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? तो जैव प्रक्रम में अपन देखें तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब ये है कि अनुरक्षण यानी मरम्मत किसकी? जीव की मरम्मत करने के लिए वो सभी प्रक्रम जो किसी जीव की मरम्मत कर रहे हैं, उसकी वृद्धि, उसके डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं, उसको अपन जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा यहाँ इनके उदाहरण देखते हैं। तो पोषण, न्यूट्रिशन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं पोषण, ठीक है। फिर श्वसन, हम श्वास लेते हैं वो श्वसन हो गया। इसमें भी दो तरीके का, एक तो ब्रीद करते हैं और एक कोशिकीय श्वसन। कोशिकाएं श्वसन करती हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो फिर वायवीय श्वसन होता है और आपको एनर्जी मिलती है। जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें ऑक्सीजन यूज आती है और फिर आपको ऊर्जा मिलती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर वहन यानी परिसंचरण तंत्र। आपने जो भी पोषण या जो भी खाना खाया है
वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा और वो एब्जॉर्ब होगा और खून की नलियां जैसे कि आर्टरी और वेन होती हैं उनमें ये मिक्स होता है और जिसको अपन वहन तंत्र के अंदर डालते हैं धमनियों और शिराओं को, तो उनमें चला जाता है, उनसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, पूरी बॉडी में परिसंचरित हो जाता है। तो वहन तंत्र, वहन को परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। ये भी जैव प्रक्रम है। उत्सर्जन, अब कुछ सारी कोशिकाएं होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो कुछ पदार्थों का उत्सर्जन भी करती हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि CO2 हमारे लिए हानिकारक है, तो वो जो भी कोशिकाएं होती हैं वो CO2 निकालती हैं और फिर वो शिराओं से होते हुए फिर फेफड़ों के पास आता है और फेफड़ों से हम बाहर उसको उत्सर्जित कर देते। तो ऑक्सीजन CO2 का निकालना भी उत्सर्जन के अंदर ही आता है। तो यहाँ जैव प्रक्रम, अपन जैव प्रक्रम के उदाहरण क्या क्या हैं? तो पोषण, श्वसन, वहन, इसको परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं, और उत्सर्जन, ये सारे जैव प्रक्रम हैं जो किसी जीव में चलते हैं। और इन सब के मिक्सचर से, इन सब के संयुक्त रूप से कार्य करने से उस जीव की मरम्मत होती है, उसका अनुरक्षण होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पोषण को डिस्कस करेंगे कि पोषण क्या होता है। यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत हो ही जाती है। तो पोषण, भोजन का ग्रहण करना, जो आप भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, अब जो भी भोजन ग्रहण किया है वो दांतों द्वारा चबाया जाएगा और उसका फिर एंजाइमों द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा और फिर वो अवशोषित होगा, ब्लड में अवशोषित हो जाएगा। और इस अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो मैं वापस डेफिनेशन बोल देता हूं कि भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण व शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो यहाँ पर देखें तो जो भी आपने फूड किया है, अवशोषित किया है, उससे फिर शरीर के लिए अनुरक्षण करना, मतलब मरम्मत करने के लिए उसका उपयोग करेगा शरीर। एनर्जी मिलती है हमको जो भी खाना खाते हैं उससे, तो वो यूज आ जाती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये एनर्जी रोटी खाने से, मैंने कुछ चीज ग्रहण की थी भोजन के रूप में, चपाती की है, तो वो ग्रहण किए, अब उसका पाचन हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद शरीर उसका यूज करेगा अनुरक्षण करने के लिए, बोलने के लिए, सारे जैव प्रक्रम चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो ये पोषण की डेफिनेशन हो जाती है। अब पोषण के आधार पर जीव दो समूह में बांट सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांट सकते हैं? दो समूह में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोषण, तो स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण होता है वो हरे पौधे करते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और विषमपोषी पोषण जैसे हम और अन्य जीव हैं, मानव और अन्य जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो विषमपोषी पोषण करते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब इनकी थोड़ी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो डेफिनेशन होती है उनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखें तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, H2 प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो। जैसे कि यहाँ सबसे पहले पोषण का वह तरीका, पोषण का ऐसा तरीका जिसमें जीव हैं अपने आसपास की ऐसी चीजें जो अजीव हैं, मतलब अजैव, अजैव मतलब उनमें जीव नहीं है, अजैव पदार्थों जैसे कि CO2 में कहाँ जीव हैं? CO2, H2O जमीन से लेता है पादप, प्रकाश तो सूर्य से आता है, तो इससे अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भी पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें CO2 वो बाहर वातावरण से लेते हैं और H2 जमीन से लेते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, और प्रकाश क्लोरोफिल पर गिरता है, पत्तियों पर गिरता है और वहां पर भोजन बनता है। और जो ये भोजन बनता है वो ये इनकी ऊर्जा के रूप में भी काम आता है और अपने लिए भी काम आता है। तो यहाँ अपन समझते हैं दूसरे तरीके का जो पोषण होता है उसको विषमपोषी पोषण। तो मानव व अन्य जीवों में ये पाया जाता है। और पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो विषमपोषी में भोजन अपना स्वयं नहीं बनाएंगे और
नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों तथा उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा। जो आदमी होता है वो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकता है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो अपना खुद का भोजन कहाँ बनाते हैं, घर में किचन में हमारी मम्मी बना देती है, तो वो भोजन नहीं। तो वो भोजन कहाँ से आया है बेटा? खेत से आया है। तो खेत पे तो पेड़ नहीं तो दिया है, जो भी पौधे थे, मक्के के पौधे, गेहूं के पौधे, तो वो पौधे ही, उनसे ही तो जो गेहूं आया है। तो वो हम अपना भोजन नहीं बनाते, हम अपना भोजन पका सकते हैं पर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको एक टब में खड़ा कर दिया जाए और आपको आपकी जो पैर होते हैं उनको पानी दिया जाता है और आप धूप में खड़े रहो तो आप अपना भोजन बना लोगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसी एबिलिटी किसमें होती है? पादपों के अंदर ही होती है। अपने अंदर हम दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और दूसरे जीवों के उत्पाद भी हो सकते हैं। वो जीव खुद हो सकता है और उसका उत्पाद भी हो सकता है, उससे अपन अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।